अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं टेली ERP 9 का पार्ट नंबर 15 लेकर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज से हम टेली के अंदर ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे की जाती है इसको सीखेंगे और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बिल्कुल शुरू से लेकर चलते हैं। पहले हम यहाँ से टेली को खोल लेते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। क्योंकि दोस्तों हमारा ये वर्ज़न ख़रीदा हुआ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर दबाएंगे कीबोर्ड से Alt W, जिससे यहाँ पर ये खुल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी फ़ाइल यानी कंपनी को खोलेंगे। कंपनी खोलने के लिए आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी का, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। या फिर हम इसकी शॉर्टकट की जो कि S है और ये हमको रेड दिखाई दे रहा है, इसको हम दबा देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की S को दबा दिया है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ कंपनी आ जाती है। फ़िलहाल हमने टेली के अंदर दो फाइलें यानी कि दो कंपनियाँ बना रखी हैं। चलिए हम यहाँ पर जाते हैं मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स नामी कंपनी के ऊपर डाउन एरो से, और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी ये फ़ाइल यानी कि ये कंपनी खुल जाती है और हम इसी कंपनी में ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में अपने मास्टर्स के तहत अकाउंट इन्फो में लेजर बनाना सीख लिया है और इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है इन्वेंटरी इन्फो का। दोस्तों, इस ऑप्शन के ज़रिए से आप यूनिट्स आइटम्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आप यही काम ट्रांजैक्शन हेडिंग के तहत अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं इन्वेंटरी इन्फो ऑप्शन को। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन हेडिंग के तहत अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में जानेंगे। इसी ऑप्शन के ज़रिए से टेली के अंदर ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन की एंट्रीज की जाती है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे वाउचर्स दिए गए हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। इसकी शॉर्टकट की है V, जो कि आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक कीजिए या फिर हम कीबोर्ड से दबाएंगे V। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से V दबा दिया है, तो यहाँ पर ये वाउचर की स्क्रीन खुलकर आ जाती है। वाउचर्स में एंट्रीज करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर नीचे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर इसकी शॉर्टकट की F12 दबाएंगे। मैंने यहाँ पर F12 दबा दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको इन चार ऑप्शंस में करना है नो, और यहाँ पर इस जगह यहाँ पर करना है हमें यस। तो इसके लिए हम दबाएंगे यहाँ पर कीबोर्ड से N, फिर एंटर करेंगे, फिर N, फिर एंटर, फिर एंटर, और फिर हम यहाँ पर दबाएंगे यस के लिए Y, जिससे ये यस हो जाता है। इसके बाद एंटर, और फिर इसको कंट्रोल A से सेव कर लेंगे, कंट्रोल A यानी कि सेव। तो यहाँ पर ये स्क्रीन इस तरह से हो जाती है। दोस्तों हमें यहाँ पर DR दो मरतबा दिख रहा है, इसलिए पहले हम इसको सही करने के लिए बैक हो जाते हैं एक मरतबा एस्केप की दबाकर, और फिर दोबारा हम अकाउंटिंग वाउचर्स पर क्लिक करते हैं या फिर हम कीबोर्ड से दबाते हैं V। तो यहाँ पर फिर दोबारा वाउचर की स्क्रीन आ जाती है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर पेमेंट वाउचर खुला हुआ मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों टेली के अंदर यहाँ पर इसके अलावा भी वाउचर्स दिए गए हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट वाउचर्स वगैरह। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे कि रिसिप्ट वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं रिसिप्ट के ऊपर या फिर इसकी शॉर्टकट की F6 दबा देते हैं, जो कि इसके बराबर में लिखी हुई है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर दबा देता हूँ F6 कीबोर्ड से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह रिसिप्ट वाउचर की स्क्रीन खुलकर आ चुकी है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर एंट्री करेंगे। दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि हाथ से की जाने वाली अकाउंटिंग यानी कि मैनुअल अकाउंटिंग में सभी ट्रांजैक्शन को जर्नल यानी कि रोज़ नामचे में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन टेली के अंदर हमें जर्नल नहीं मिलता है, बल्कि जर्नल की जगह टेली ने अलग अलग वाउचर्स बनाए हैं। तो दोस्तों हम इन्हीं वाउचर्स में एंट्रीज करेंगे। लेकिन दोस्तों जिन नियमों के आधार पर जर्नल में एंट्रीज की जाती है, बिल्कुल उन्हीं नियमों के आधार पर टेली के अंदर वाउचर्स में भी एंट्री की जाती है। तो दोस्तों पहले आपको उन नियमों का पता होना बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले हम उन्हीं नियमों को दोहरा लेते हैं।
कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को सामने रखकर देखा जाता है कि इस लेन देन में कौन से दो खाते और अकाउंट शामिल हैं, उनका क्या नाम है या फिर हम उनका क्या नाम दे सकते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं, और इसके बाद देखा जाता है कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग उन दोनों खातों के बारे में क्या कहते हैं, और फिर उन्हीं उसूल और नियमों के मुताबिक उन दोनों खातों को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के खानों में लिखा जाता है। दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको मश्क करने के लिए PDF फाइल दी है। इसकी लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के ज़रिए से आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्रीज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करनी है कि 1 जून 2022 को मालिक 25,000 रुपये से कैपिटल लाया, यानी कि मालिक ने 25,000 रुपये से कारोबार शुरू किया। पहले मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के मुताबिक मालिक और उसका कारोबार दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जैसे ही मालिक ने 25,000 रुपये से कारोबार शुरू किया, तो इसका गोया के मतलब ये है कि मालिक ने अपने कारोबार को 25,000 रुपये दिए हैं और वह 25,000 रुपये कारोबार में आई। तो अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में दो खाते कौन से शामिल हैं। यहाँ पर एक खाता है कैपिटल अकाउंट, यानी कि मालिक की कैपिटल, और एक खाता है उस पैसे का जो पैसा बिजनेस और कारोबार में आया है, यानी कि कैश अकाउंट। इसके बाद देखेंगे कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि दोस्तों, कैपिटल का जो मालिक है वो भी एक पर्सन है, इसलिए उसकी कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट कहलाएगी। और यहाँ पर दूसरा खाता जो कि कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट है। आइए अब हम जानते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि पाने वाले आदमी या कंपनी को डेबिट करो, देने वाले आदमी या कंपनी को क्रेडिट करो। तो दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पर मालिक की कैपिटल, यानी कि जो कि मालिक है और वो कारोबार को पैसा दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर देने वाले आदमी या कंपनी को क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, और इसका कायदा और नियम ये है कि कारोबार में आने वाले पैसे या चीज़ को डेबिट करो और कारोबार से जाने वाली चीज़ या पैसे को क्रेडिट करो। तो दोस्तों, यहाँ पर चूँकि कारोबार के अंदर पैसा आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आने वाले पैसे या चीज़ को डेबिट करेंगे। तो आइए अब हम इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में टैली के अंदर करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नोट्स के मुताबिक 1 जून 2022 लिखते हैं, जिसमें मालिक कैपिटल लाया, यानी कि मालिक ने कारोबार शुरू किया। हम यहाँ पर जाते हैं टैली में। टैली में डेट डालने के लिए हम कीबोर्ड से दबाएंगे F2, जो कि डेट की शॉर्टकट की है। इसके बाद आपके सामने ये आ जाता है। आप यहाँ पर लिखें 1, फिर डैश, फिर 6, फिर डैश, फिर 2022। इसके बाद एंटर करती हैं तो आपकी डेट फिल हो जाती है। इसके बाद आपने एंटर किया तो आपका कर्सर यहाँ पर आ जाता है CR वाले खाने में। यहाँ पर आप लिखेंगे उस लेजर को जिसको क्रेडिट करना है। हमें यहाँ पर क्रेडिट करना है मालिक की कैपिटल को। दाईं तरफ उन सभी लेजर्स की लिस्ट दिखाई दे रही है जिनको हमने पहले ही बना लिया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मोहसिन्स कैपिटल अकाउंट भी हमने पहले ही बना लिया था। लेकिन दोस्तों, अगर ये लेजर पहले बना होता तो हम यहाँ पर इस जगह Alt C दबाकर शॉर्टकट की के जरिए से यहीं पर रहते हुए लेजर बना सकते थे। तो चलिए दोस्तों, चूँकि हमने यहाँ पर पहले ही लेजर बना लिया था मोहसिन्स कैपिटल अकाउंट का, तो हम यहाँ पर कर्सर लाकर इस पर एंटर मारते हैं तो यहाँ पर ये फिल हो जाता है CR वाले खाने में। अब इसके बाद एंटर मारकर आप यहाँ पर क्रेडिट वाले खाने में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 25,000 रुपये। इसके बाद आप एंटर दबाएं तो दोस्तों, आपका कर्सर DR यानी कि डेबिट वाले खाने में पहुंच जाएगा। हम यहाँ पर डेबिट करेंगे उस पैसे को जो कारोबार में आ रहा है, जो कि रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का कायदा ये है कि आने वाले पैसे या चीज़ को डेबिट करो। तो हम यहाँ पर कैश को डेबिट करेंगे। इसके बाद आप एंटर दबाएं। एंटर दबाने के बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर आ जाती है। यहाँ से हम ले लेंगे कैश को, वो पैसा जो कारोबार में आ रहा है, और फिर एंटर दबाएंगे। यहाँ पर ये 25,000 रुपये पहले ही आ चुका है। और फिर एंटर दबाकर हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं नरेशन में। यहाँ पर हम इसका खुलासा लिख देंगे नरेशन के नीचे हिंदी में, 25,000 रुपये से कारोबार शुरू किया। और इसके बाद हम एंटर दबाकर इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी एक एंट्री हो चुकी है और फिर दोबारा हमारा यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर खुल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन। यहाँ पर 1 अगस्त 2022 को मुजम्मिल से 5,000 रुपये कारोबार के लिए उधार लिए।
यानी कि मालिक साहब का 25,000 रुपये से काम नहीं चला, बल्कि वो कम पड़ गए, इसलिए मुजम्मिल साहब से 5,000 रुपये उधार और ले लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी जिन लोगों से उधार रुपया लेती है या उधार माल खरीदती है वो कंपनी के सैलरी क्रेडिटर कहलाते हैं, तो इसलिए मुजम्मिल भी हमारी कंपनी का सैलरी क्रेडिटर कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो खाते और अकाउंट शामिल हैं। यहाँ पर एक खाता मुजम्मिल का बनेगा जो पैसा दे रहा है, और एक खाता बनेगा कैश अकाउंट का यानी कि पैसे का। अब हम देखते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो यहाँ पर मुजम्मिल सेम पहले की तरह पर्सनल अकाउंट है, और इसी तरह कैश भी सेम पहले की तरह रियल अकाउंट है। और यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का नियम ये है कि देने वाले आदमी या कंपनी को क्रेडिट करो, इसलिए हम यहाँ पर मुजम्मिल को करेंगे क्रेडिट। और पैसा जो कि रियल अकाउंट है, इसका नियम ये है कि आने वाले पैसे या चीज़ को डेबिट करो, और चूँकि कारोबार में पैसा आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर पैसे को करेंगे डेबिट। आइए अब हम इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेट, हम डेट पर क्लिक करेंगे या फिर हम कीबोर्ड से दबाएंगे F2 इसकी शॉर्टकट की, और हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/8/2022 और फिर हम एंटर दबाते हैं। एंटर दबाकर हम यहाँ पर आ जाते हैं CR वाले खाने में। हम यहाँ पर लिखेंगे मुजम्मिल का लेजर, लेकिन यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर में मुजम्मिल का लेजर बना हुआ नहीं है, जो कि हमको बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए हम CR वाले खाने में रहते हुए कीबोर्ड से दबाएंगे Alt+C, तो यहाँ पर ये लेजर क्रिएशन की विंडो आ जाती है। हम यहाँ पर लिखेंगे नेम वाले खाने में मुजम्मिल। दोस्तों, लेजर बनाना आपने पहले सीख लिया था, इसलिए आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं ग्रुप वाले खाने में। यहाँ पर हम इसका ग्रुप ले लेते हैं सैलरी क्रेडिटर, क्योंकि दोस्तों इससे हमने पैसे उधार लिए हैं, तो ये हमारा सैलरी क्रेडिटर हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर इसको एंटर दबाते दबाते सबसे आखिर में इसको सेव कर लेंगे, यानी कि एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रेडिट वाले खाने में 5,000 रुपये। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुजम्मिल साहब ने 5,000 रुपये लिए हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रेडिट वाले खाने में 5,000 रुपये, फिर एंटर दबाते हैं। इसके बाद हम करेंगे डेबिट कैश को, क्योंकि दोस्तों कैश कारोबार में आया है और आने वाली चीज़ को हम क्या करते हैं डेबिट, तो इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे कैश अकाउंट को DR यानी कि डेबिट। इसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट लिखकर 5,000 रुपये का एंटर कर देंगे, और फिर एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर हमारी अगली एंट्री है, यहाँ पर 2/12/2022 को इकराम से 3,000 रुपये लिए कैश में। तो दोस्तों हम जाते हैं टैली में, और हम यहाँ पर दबाते हैं डेट के लिए F2। हम यहाँ पर लिखते हैं 2-12 फिर डैश 2022, फिर एंटर करते हैं, और एंटर करके CR वाले खाने में आ जाते हैं। यहाँ पर CR होगा क्या, इकराम। एंट्री बिल्कुल पहले की तरह है। दोस्तों यहाँ पर मैंने इकराम का लेजर पहले ही बना लिया था, और इसलिए मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, यानी कि इसको क्रेडिट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका अमाउंट 3,000 रुपये। इसके बाद हम एंटर करते हैं। एंटर करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों ये कुछ एडवांस ऑप्शन है, इसलिए हम इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारे सबक में शामिल नहीं है फ़िलहाल। इनके बारे में हम आइंदा जानेंगे। लेकिन अगर आपके सामने ये स्क्रीन आए तो आप इसको यहाँ पर ऑन अकाउंट पर क्लिक करें। लेकिन अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो दोस्तों पहले आप इसको यहाँ से बैक कर लें, स्किप दबाकर, और फिर इसी स्क्रीन पर रहते हुए हम कीबोर्ड से दबाएंगे यहाँ पर F11। तो यहाँ पर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है, और यहाँ पर इस जगह जहाँ पर ये यस लिखा हुआ है यहाँ पर हम करेंगे नो। तो पहले मैं कर्सर को एंटर दबाकर यहाँ पर ले आता हूँ, एंटर एंटर, और इसके बाद आप यहाँ पर आकर दबाएं N, फिर एंटर करें तो ये नो हो जाता है। इसके बाद इसको Ctrl+A से सेव कर लें। तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा। हमने यहाँ पर CR कर दिया है इकराम को, और हम यहाँ पर क्रेडिट वाले खाने में लिखेंगे इकराम का अमाउंट यानी कि 3,000 रुपये। इसके बाद एंटर करते हैं, और हम DR वाले खाने में करेंगे कैश को DR यानी कि डेबिट, यानी कि हम यहाँ से कैश को ले लेते हैं एंटर दबाकर इस तरह, और हम यहाँ पर कर देते हैं डेबिट वाले खाने में 3,000 रुपये। इसके बाद हम एंटर दबाकर इस एंट्री को सेव कर लेते हैं, सबसे बाद में एंटर दबाकर सेव इस तरह। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है 2/7/2022 को अहमद कमाल से हमने 10,000 रुपये लिए, जो उसने हमारे बैंक खाते यानी कि SBI बैंक में जमा करवाए। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो खाते और अकाउंट शामिल हैं। यहाँ पर अहमद कमाल पर्सनल अकाउंट है, और SBI बैंक ये भी पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है
के देने वाले आदमी या इंसान को क्रेडिट करो और पाने वाले इंसान या कंपनी को डेबिट करो। तो यहाँ पर अहमद कमाल देने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे अहमद कमाल को क्रेडिट, और SBI बैंक जो कि हमारा खाता है वो पाने वाला है, उस पैसे को पाने वाला है, तो उसको हम करेंगे डेबिट। तो आइए अब हम चलते हैं टैली के अंदर। सबसे पहले हम डेट को फिल कर लेते हैं। डेट को फिल करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर डेट पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से दबाएंगे F2, तो यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर हम लिखते हैं 2/7/2022, फिर एंटर करते हैं। इसके बाद हम CR वाले खाने में आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अहमद कमाल का लेजर बना हुआ नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम यहीं पर CR वाले खाने में रहते हुए कीबोर्ड से दबाएंगे Alt+C। इसके बाद लेजर बनाने की विंडो आ जाती है। हम यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट यानी लेजर का नेम अहमद कमाल, जिनसे हमने उधार रुपये लिए हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे और अंडर वाले खाने में आ जाएंगे, यानी कि ग्रुप वाले खाने में। हम यहाँ से इनका ग्रुप ले लेते हैं सैलरी क्रेडिटर, क्योंकि हमने इनसे उधार रुपये लिए हैं। इसके बाद एंटर करते हैं, उसको हम सेव कर लेते हैं या फिर Ctrl+A करके सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्रेडिट वाले खाने में कर देते हैं 10,000 रुपये इनका अमाउंट, और डेबिट करेंगे हम यहाँ पर बैंक को, क्योंकि दोस्तों अहमद कमाल साहब ने हमारे बैंक में पैसा जमा करवाया है, लेकिन यहाँ पर बैंक का लेजर नहीं है। तो पहले हम बैंक का भी लेजर बना लेते हैं। यहाँ पर कैश का लेजर है लेकिन बैंक का लेजर नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक का लेजर भी बनाना पड़ेगा। बैंक का लेजर बनाने के लिए आप यहीं पर रहते हुए DR वाले खाने में रहते हुए कीबोर्ड से दबाएंगे Alt+C। तो यहाँ पर ये लेजर बनाने की विंडो आ जाती है। यहाँ पर आप लिखेंगे बैंक का नेम सबसे पहले SBI बैंक मिसाल के तौर पर, और उसके बाद एंटर करेंगे और हम यहाँ पर आ जाते हैं ग्रुप वाले खाने में नीचे। यहाँ पर दोस्तों बैंक का जो ग्रुप होता है वो बैंक अकाउंट ही होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ BANK, तो यहाँ पर दाईं जानिब बैंक अकाउंट ग्रुप आ जाता है। मैंने फिर इसको एंटर कर दिया है। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट की डिटेल फिल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह। यहाँ पर ये एरर दे रहा है कि आपने सही IFSC कोड नहीं डाला है। आप यहाँ पर अपने मुताबिक सही जानकारी को फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पर एंटर करते करते इसको सेव कर लेंगे, और यहाँ पर हम कर देते हैं डेबिट वाले खाने में 10,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर यह स्क्रीन आ जाती है। आप इसमें चेक के मुतालिक डिटेल फिल कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इस एंट्री को एंटर करके सेव कर लेते हैं, यानी कि एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरह। इसके अलावा नाजरीन, मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी ने आपसे उधार माल खरीदा था और वो अब आपको पैसे दे रहा है, तो उस पैसे की भी एंट्री आप अपने यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। मान लीजिए कि सुहेल ने कभी हमसे उधार माल खरीदा था मिसाल के तौर पर, और अब वो हमको 2/11/2022 को पेमेंट कर रहा है, हमको पैसे दे रहा है 5,000 रुपये कैश में। तो अब हम इसकी भी एंट्री इसमें कर लेते हैं टैली के अंदर। सबसे पहले हम डेट को फिल करते हैं। इसके लिए पहले हम कीबोर्ड से दबाएंगे F2 और हम यहाँ पर लिखेंगे 2 फिर डैश फिर 11 फिर 2022 और फिर एंटर करेंगे। और फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं CR वाले खाने में। यहाँ पर हम सुहेल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सुहेल ही हमको पैसा दे रहा है। दोस्तों मैंने सुहेल का लेजर पहले ही बना लिया था, लेकिन नाजरीन मुझे याद आ रहा है कि सुहेल को हमने लेजर बनाते वक्त सैलरी डेटर वाले ग्रुप में डाला था। अभी फ़िलहाल हकीकत में वो सैलरी क्रेडिटर है, इसलिए हम यहाँ पर इसका ग्रुप चेंज करने के लिए इसी जगह CR वाले खाने में जहाँ पर ये सुहेल लिखा हुआ है, हम कीबोर्ड से दबाएंगे Ctrl+Enter। तो ऐसा करने से यहाँ पर ये लेजर अल्टरेशन की विंडो आ जाती है। अब हम यहाँ पर इसका ग्रुप चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं सैलरी डेटर, और इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करते हैं और इसको एंटर करके फिर सेव कर लेंगे, या फिर कंट्रोल से इसको सेव कर लेते हैं। और हम यहाँ पर इसका अमाउंट डाल देते हैं 5,000 रुपये, क्रेडिट वाले खाने में 5,000। इसके बाद हम एंटर करते हैं और DR वाले खाने में करेंगे यहाँ पर हम कैश को डेबिट। इसके बाद दोस्तों इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर करके। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह से एंट्रीज करनी है। टैली में एंट्रीज करना बहुत ही आसान है, बस आपको यहाँ पर जर्नल में एंट्रीज करने के नियम आने चाहिए, और जो नियम जर्नल में एंट्रीज करने के हैं वही नियम टैली के अंदर वाउचर में एंट्रीज करने के हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर पेज अप दबाकर देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी एंट्रीज की हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पेज अप और पेज डाउन दबा रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह से ये देख सकते हैं कि हमने फ़िलहाल अभी कौन कौन सी एंट्रीज की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो नाजरीन आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।